जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। ये गाने से शुरुआत करने की वजह ये है कि हमारे भारत देश में कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 100 में से 125 नंबर किसी विद्यार्थी को दिए जा सकते हैं पास कराने के लिए। जैसे इलेक्शंस में एक गांव में 1600 वोट्स थे टोटल मिलाकर, और वहाँ पर जब काउंटिंग हुई तो 2100 वोट निकले, यानी कि 1 पर 1.25 का बजट बनता है, वो हिसाब बनता है। ये इंडिया में हो सकता है। ज़मीन खोदकर मंदिर निकाला जा सकता है, मस्जिद को तोड़कर मंदिर निकाला जा सकता है, और लाशों में जान डालकर मुर्दे से गवाही दिलवाई जा सकती है। ये हमारा देश है, और ये हमारे देश की जो है ना खूबसूरती है, और ये 10 सालों से हो रही है। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी को 100 में से मार्क्स देने होते थे तो कम किए जाते थे मार्क्स, 99.99 या 100, लेकिन 100.1 100 प्लस किसी को मार्क्स नहीं दिए जाते थे। और आज हमारे देश भारत में 100 प्लस मार्क्स दिए जा रहे हैं इलेक्शन में, क्योंकि गुजरातियों में कुछ भी होता है। हाँ, जो जितना बड़ा झूठा वो उतना बड़ा गुजराती, और एक ऐसे ही सबसे बड़े गुजराती को हमने अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया है, और एक ऐसे ही झूठे दूसरे गुजराती को हमने अपने देश का गृह मंत्री बना लिया है। ये बात है हमारे महाराष्ट्र चुनाव पर। आपने मेरा थंबनेल तो देखा ही होगा। महाराष्ट्र के चुनावों से पहले, यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए उससे पहले, यहाँ पर 46 लाख वोटों की नई एंट्री हुई 2-3-4 महीनों में। जितने वोट्स की गिनती हमारे देश में पूरे साल में नहीं होती है, या 2-3-4-5 साल में नहीं होती है, उतनी एंट्री 4 महीनों में हमारे देश में महाराष्ट्र के स्टेट में की गई, जिसकी बदौलत, जिसके बिना पर महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार, बीजेपी की अभी सरकार नहीं बनी है, बीजेपी को सीटें मिली है। वरना यहाँ कोई कारण ही नहीं था कि बीजेपी को 130 सीटें मिल जाए। हाँ, ये कोई कारण था ही नहीं यहाँ पे। सब कैसे मिलती? बीजेपी ने क्या काम किए हिंदुस्तान के अंदर? फसाद फैलाने के अलावा, और यहाँ पर क्रिमिनल्स को बढ़ावा देने के अलावा, यहाँ मर्डर कराने के अलावा, यहाँ पर रेप कराने के अलावा, यहाँ हॉस्पिटल के निज़ाम को ख़राब करने के अलावा, यहाँ सड़कों के निज़ाम को ख़राब करने के अलावा, यहाँ विदेश नीति को ख़राब करने के अलावा, यहाँ पर एजुकेशन को ख़राब करने के अलावा, यहाँ जॉब्स को ख़राब करने के अलावा, यहाँ बिजनेस को पूरा चौपट करने के अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारे देश की बीजेपी पार्टी ने क्या किए? तो इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात आगे बढ़ाओ, इससे पहले ये सुनिए जितेंद्र अवध को। ये महाराष्ट्र के एमएलए है और यहाँ काफ़ी सक्रिय है गंगी जमनी तहजीब को लेकर। सुनिए क्या बोल रहे हैं। सर, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारा टीका टिप्पणी। नहीं, अभी जो मालूमात हमको मिली है कि हम फिर से जो कहते हैं कि हमको फिर से गिनती चाहिए, वो जो रिकाउंटिंग चाहिए, तो रिकाउंटिंग उसी मशीन का होना चाहिए जो मशीन वो टेबल पे थे उसके डाटा सहित। अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो डाटा तो हमने वाइप आउट कर दिया है, हम नया डाटा दिखाएंगे और काउंटिंग करके दिखाएंगे, तो उसमें कोई आने वाला ही नहीं, कोई गलती नहीं दिखने वाली है। तो क्या मजाक है क्या? जो डाटा हमारे जो डाटा के ऊपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया, तो हम क्या अंधे हैं क्या? ये सब चोरी छुपाने का काम ईसीआई कर रही है, और खास करके लोकसभा हारने के बाद जिस तरीके से वोट बढ़ाए गए, 5 साल में 5 लाख बढ़ाए गए, और 4-5 महीने में 46 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में। ऐसा हुआ है क्या कभी? 46 लाख लोग लाइन लगा के अर्जी भर के गए और उनका नाम आ गया। अरे इधर 10-10। जब ये चुनाव आयोग के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमको वापस से काउंटिंग करवानी है,
तो इन्होंने कहा कि हमने पुराना डेटा जो है ना वो स्वाइप आउट कर दिया, यानी कि उस डेटा को उड़ा दिया। अब हम वापस से इसमें नया डेटा जो है, जो हमारे हिसाब से सेट है, वो हमने इसमें रखा हुआ है, चाहे तो आप काउंटिंग करवा सकते हैं। तो कोई दूध पीता बच्चा तो है ही नहीं। राजनीति तुम जानते हो तो राजनीति बाकी लोग भी जानते हैं। सिर्फ ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अकेली राजनीति जानती है। हाँ, बीजेपी चोरी चकारी की राजनीति जानती है, क्योंकि गुजराती का काम ही होता है कांटे पर डांडी मारना, तो उसमें गुजराती बहुत आगे होते हैं। अब ऐसे गुजरातियों के हाथ में देश दे दिया हमने, और उसके बाद में हम जो है ना जॉब्स मांग रहे, हम पगार मांग रहे, हम इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, देश में सुकून चाह रहे, और ये सारी चीज़ें तो ये तो होने से रहा। और महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार जो है ना वो अब शायद बने या शायद बन भी जावे, क्योंकि महाराष्ट्र में मामला ये चल रहा है जो यूपी में चल रहा है। अमित शाह जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ को बढ़ने नहीं देना चाहता है किसी भी तरीके से, वो उसको ख़त्म करना चाहता है, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस के साथ में अमित शाह यही काम करना चाहता है, मोदी यही काम करना चाहता है। जबकि आरएसएस की पहली पसंद मूलचंद यानी कि देवेंद्र फडणवीस, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है। बीजेपी इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अलावा अगर कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनेगा इंडिया के अंदर, इनकी पार्टी के और आरएसएस की सहमति से, बाकी तो हजारों लाखों लोग ऐसे, वो या तो योगी आदित्यनाथ होगा, क्योंकि जितना बड़ा सत्यानाशी मोदी है उससे कई गुना बड़ा सत्यानाशी जो है ना वो योगी है। और सेम एज इट इज इसी तरीके से कब्रों से मुर्दे निकाल कर जिंदा करने वाला, ज़मीनों से मस्जिदें और मंदिरें निकाल कर जो है ना उन पर पूजा और इबादत करवाने वाले जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, ये दूसरा दावेदार है। तो मोदी और अमित शाह ये कभी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की राजनीति में अब कोई प्रधानमंत्री बने और वो देवेंद्र फडणवीस या योगी आदित्यनाथ में से कोई इसलिए रचा जा रहा है ये पूरा का पूरा खेल, वरना कोई बात नहीं थी। हो सकता है शिंदे इनकी बात मान लेता, हो सकता है अजीत पवार इनकी बात मान लेता, लेकिन इनको बात मनवानी ही नहीं है। दरअसल में अंदर खाने जो बात चल रही है वो ये है कि अमित शाह नहीं चाहता है। देखो, समझने वाली बात है, इस देश को दो गुजराती चला रहे और दो गुजरातियों के लिए चला रहे। वो दो गुजराती अमित शाह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो गोधरा कांड के आरोपी हैं। और जिन दो गुजरातियों के लिए चला रहे हैं वो है अंबानी और अडानी। आप लोगों को धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर और इलेक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और इसके अलावा आप लोगों का कोई इस्तेमाल नहीं है। आप लोग यूजलेस आइटम हो। प्लास्टिक के कप्स होते हैं, प्लेट्स होती है ना, उसमें खाना खाकर, पानी पीकर, शरबत पीकर उसको फेंक दिया जाता है, यूज एंड थ्रो। आप और हम वही है। अभी आप मानते हो या आगे चलकर बीजेपी की जो मेन रणनीति है, दंगा, मेन जो बीजेपी का एजेंडा है आग लगाना, ब्रिटिशिस्ट का जो मेन एजेंडा था वो था डिवाइड एंड रूल का, काटो और बांटो और राजनीति करो, राज करो। लेकिन बीजेपी का अलग एजेंडा है, जलाओ, मारो और राजनीति करो। तैमूर लंग ने 2.5 करोड़ लोगों को दुनिया में मारा और खोपड़ियों का पहाड़ बना दिया। जब उससे उसके सैनिक ने, उसके सिपह सालार ने उससे पूछा कि आप महल में नहीं सोते हजरत, और आप खेमे बनाकर जो है ना, टेंट बनाकर मैदान में क्यों सोते हैं, तो वो बोल रहा था कि मुझको औरतों की चीखने चिल्लाने की और बच्चों के रोने पुकारने की और मर्दों के मरने की आवाज़ें ना बड़ी अच्छी लगती है, इसके बगैर में कोई नींद नहीं आती है। उसी राजनीति पर चल रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह और समझो पूरी की पूरी बीजेपी, जो इस वक्त आरएसएस के भी खिलाफ है। हाँ, ये बात है, आरएसएस के भी खिलाफ है। तो ये 46 लाख वोटों को वापस से किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता के लिए ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए, मेरी महाराष्ट्र की जनता से और मेरी समस्त भारत की जनता से नम्र विनंती है, हाथ जोड़कर आजाना दरख्वास्त है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ करे। आदाब।